हेलो दोस्तों, लीगल बज़ पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा डेली स्टडी चैलेंज टास्क है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अध्याय 31 अपीलें, धारा 421 से 427। धारा 421 कुछ मामलों में अपील करने का विशेष अधिकार। इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी जब एक से अधिक व्यक्ति एक ही विचारण में दोष सिद्ध किए जाते हैं और ऐसे व्यक्तियों में से किसी के बारे में अपीलनीय निर्णय या आदेश पारित किया गया है, तब ऐसे विचारण में दोष सिद्ध किए गए सभी व्यक्तियों को या उनमें से किसी को भी अपील का अधिकार होगा। धारा 422 सेशन न्यायालय में अपीलें कैसे सुनी जाएंगी। उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए सेशन न्यायालय में या सेशन न्यायाधीश को की गई अपील सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा सुनी जाएगी। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए विचारण में दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सुनी जा सकेगी और निपटाई जा सकेगी। अपर सेशन न्यायाधीश या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केवल ऐसी अपीलें सुनेगा जिन्हें खंड का सेशन न्यायाधीश साधारण या विशेष आदेश द्वारा उसके हवाले करे या जिन्हें सुनने के लिए उच्च न्यायालय विशेष आदेश द्वारा उसे निर्देश दे। धारा 423 अपील की अर्जी। प्रत्येक अपील अपीलार्थी या उसके अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई लिखित अर्जी के रूप में की जाएगी। प्रत्येक ऐसी अर्जी के साथ जब तक न्यायालय में अन्यथा निर्देश न दिया जाए, उस निर्णय या आदेश की प्रतिलिपि होगी जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है। धारा 424 जब अपीलार्थी जेल में है तब प्रक्रिया। यदि अपीलार्थी जेल में है तो वह अपनी अपील की अर्जी और उसके साथ वाली प्रतिलिपियों को कारागार के भारसाधक अधिकारी को दे सकेगा, जो तब ऐसी अर्जी और प्रतिलिपियां समुचित अपील न्यायालय को भेजेगा। धारा 425 अपील का संक्षेपतः खारिज किया जाना। यदि धारा 423 या धारा 424 के अधीन प्राप्त अपील की अर्जी और निर्णय की प्रतिलिपि की परीक्षा करने पर अपील न्यायालय का यह विचार है कि हस्तक्षेप करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह अपील को संक्षेपतः खारिज कर सकेगा। धारा 423 के अधीन प्रस्तुत की गई कोई अपील तब तक खारिज नहीं की जाएगी जब तक अपीलार्थी या उसके अधिवक्ता को उसके समर्थन में सुने जाने का उचित अवसर न मिल चुका हो। धारा 424 के अधीन कोई अपील उसके समर्थन में अपीलार्थी को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना खारिज नहीं की जाएगी जब तक अपील न्यायालय का यह विचार न हो कि अपील तुच्छ है या न्यायालय के समक्ष अभियुक्त को अभिरक्षा में प्रस्तुत करने से मामले की परिस्थितियों के अनुपात में कहीं अधिक असुविधा होगी। धारा 424 के अधीन प्रस्तुत की गई कोई अपील तब तक संक्षेपतः खारिज नहीं की जाएगी जब तक ऐसी अपील करने के लिए अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो चुकी हो। किसी अपील को इस धारा के अधीन खारिज करने के पूर्व न्यायालय मामले के अभिलेख मंगा सकेगा। जब अपील खारिज करने वाला अपील न्यायालय, सेशन न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय है, तो वह ऐसा करने के अपने कारण अभिलिखित करेगा। जहां धारा 424 के अधीन प्रस्तुत की गई कोई अपील इस धारा के अधीन संक्षेपतः खारिज कर दी जाती है और अपील न्यायालय का ये निष्कर्ष है कि उसी अपीलार्थी की ओर से धारा 423 के अधीन सम्यक रूप से प्रस्तुत की गई अपील की अन्य अर्जी पर उसके द्वारा विचार नहीं किया गया है, वहां धारा 434 में किसी बात के होते हुए भी यदि उस न्यायालय का ये समाधान हो जाता है कि ऐसा करना न्याय के हित में आवश्यक है, तो वह ऐसी अपील विधि के अनुसार सुन सकेगा और उसका निपटारा कर सकेगा। धारा 426 संक्षेपतः खारिज नहीं की गई अपीलों की सुनवाई के लिए प्रक्रिया। यदि अपील न्यायालय अपील को संक्षेपतः खारिज नहीं करता है तो वह उस समय और स्थान की सूचना देगा। अपीलार्थी या उसके अधिवक्ता को ऐसे अधिकारी को जिसे राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे। यदि परिवाद पर संस्थित मामले में दोष सिद्धि के निर्णय के विरुद्ध अपील की गई है तो परिवादी को। यदि अपील धारा 418 या धारा 419 के अधीन की गई है तो अभियुक्त को। यदि अपील न्यायालय में मामले का अभिलेख पहले से उपलब्ध नहीं है तो वह न्यायालय ऐसा अभिलेख मंगाएगा और पक्षकारों को सुनेगा।
परंतु यदि अपील केवल दंड के परिमाण या उसकी वैधता के बारे में है तो न्यायालय अभिलेख मंगाए बिना ही अपील का निपटारा कर सकेगा। जहां दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील का आधार केवल दंडादेश की अभिकथित कठोरता है, वहां अपीलार्थी न्यायालय की अनुमति के बिना अन्य किसी आधार के समर्थन में न तो कहेगा और न उसे उसके समर्थन में सुना ही जाएगा। धारा 427 अपील न्यायालय की शक्तियां। अपील न्यायालय उस दशा में जिसमें उसका यह विचार है कि हस्तक्षेप करने का पर्याप्त आधार नहीं है, अपील को खारिज कर सकेगा, या क दोषमुक्ति के आदेश से अपील में ऐसे आदेश को उलट सकेगा और निर्देश दे सकेगा कि अतिरिक्त जांच की जाए या अभियुक्त यथास्थिति पुनः विचारित किया जाए या विचारार्थ सुपुर्द किया जाए, या उसे दोषी ठहरा सकेगा और उसे विधि के अनुसार दंडादेश दे सकेगा। ख दोषसिद्धि से अपील में निष्कर्ष और दंडादेश को उलट सकेगा और अभियुक्त को दोषमुक्त या उन्मोचित कर सकेगा, या ऐसे अपील न्यायालय के अधीनस्थ सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा उसके पुनः विचारित किए जाने का या विचारणार्थ सुपुर्द किए जाने का आदेश दे सकेगा। दंडादेश को बनाए रखते हुए निष्कर्ष में परिवर्तन कर सकेगा। निष्कर्ष में परिवर्तन करके या किए बिना दंड के स्वरूप या परिमाण में या स्वरूप और परिमाण में परिवर्तन कर सकेगा, किंतु इस प्रकार नहीं कि उससे दंड में वृद्धि हो जाए। ग दंडादेश की वृद्धि के लिए अपील में निष्कर्ष और दंडादेश को उलट सकेगा और अभियुक्त को दोषमुक्त या उन्मोचित कर सकेगा, या ऐसे अपराध का विचारण करने के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा उसका पुनर्विचारण करने का आदेश दे सकेगा। दंडादेश को बनाए रखते हुए निष्कर्ष में परिवर्तन कर सकेगा। निष्कर्ष में परिवर्तन करके या किए बिना दंड के स्वरूप या परिमाण में या स्वरूप और परिमाण में परिवर्तन कर सकेगा जिससे उसमें वृद्धि या कमी हो जाए। घ किसी अन्य आदेश से अपील में ऐसे आदेश को परिवर्तित कर सकेगा या उलट सकेगा। कोई संशोधन या कोई पारिणामिक या आनुषंगिक आदेश जो न्यायसंगत या उचित हो कर सकेगा, परंतु दंड में तब तक वृद्धि नहीं की जाएगी जब तक अभियुक्त को ऐसी वृद्धि के विरुद्ध कारण दर्शित करने का अवसर न मिल चुका हो। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि अपील न्यायालय उस अपराध के लिए जिसे उसकी राय में अभियुक्त ने किया है उससे अधिक दंड नहीं देगा जो अपीलाधीन आदेश या दंडादेश पारित करने वाले न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध के लिए दिया जा सकता था।